हेलो बच्चों, कंसीडर टू रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट S1 एंड S2 और कंडक्टिविटी K1 एंड K2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 and A2 and both having temperature T1 and T2 at their end if rate of loss of heat due to conduction is equal to चार ऑप्शन। पहला वाला का देखो, इसमें स्पेसिफिक हीट का तो कोई खास रूल नहीं है। ये K1 है, S1 है, A1 है, लेंथ है L, दूसरा रॉड भी है K2 है, कंडक्टिविटी S2, स्पेसिफिक हीट है A2 एरिया है और ये L लेंथ। दोनों के दोनों सेम ही टेम्परेचर डिफरेंस से कनेक्टेड है, यानी कि T1 एंड T2 जो है कुछ इस तरीके से। बोला इफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन के लिए होता है कि भाई हीट जो फ्लो जो होता है, यानी कि इधर से उधर जाना, वो होता है भाई कि डेल्टा टी कितना है और थर्मल रेजिस्टेंस कितना है। थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली समझने के लिए वो लिखते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस समझने के लिए लिखते हैं। और थर्मल रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं इसका तो ये हो जाएगा L1 अपॉन में, L का मतलब L अपॉन में K1 इंटू में A1। और मैं अगर इसका बात करूं थर्मल रेजिस्टेंस तो वो हो जाएगा L K2 अपॉन में A2। तो यहां पर अगर देखिएगा तो डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा T2 माइनस में T1 अपॉन में थर्मल रेजिस्टेंस। जब हम पहले के लिए लिखेंगे, पहले के लिए तो वो लिखेंगे L अपॉन में K2 इंटू में A2, ये निचला टर्म से ऊपर आ गया। दूसरे वाला सॉरी K1 इंटू में A1। और अगर हम दूसरे वाला रॉड के लिए लिखेंगे तो दूसरे वाला रॉड के लिए क्या लिखेंगे, H इज टू, फिर से वही बात, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस में T1 अपॉन में इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा L अपॉन में K2 A2, तो ये ऊपर हो जाएगा K2 A2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वल है, ये तो कह रहा है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दोनों इक्वल है तो हम क्या लिख देंगे, दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर देंगे। तो T2 माइनस में T1 अपॉन में L और K1 इंटू में A1 इज इक्वल टू में T2 माइनस में T1 अपॉन में L K2 A2। यहां से ये कट जाएगा, K1 A1 इज इक्वल टू में K2 A2। तो अपना आंसर हो जाएगा ये डराने के लिए दिया था स्पेसिफिक हीट, मतलब ऐसे कोई यूजेज खास है नहीं। थैंक यू।